नमस्कार साथियों, स्वागत है कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स के भाग 5 में। मैं विक्रम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और इस पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के उस भाग के बारे में जिसे हम बोलते हैं सुनना। जी हां, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स की तो जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी जरूरी है। अब इस सुनने की कला में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम सीखेंगे इस भाग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑडिटरी मोड या श्रवण विधा जो है, सुनने की जो कला है, इसको हम क्या इसका फायदा है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से। भगवान ने कान दिए, सुन तो हम सकते ही हैं, लेकिन इसे बेहतर तरीके से और कैसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है वो हम यहां सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सीखने का कोई भी शिक्षण का कोई तरीका है या कम्युनिकेशन का, संचार का एक तरीका जिसमें जानकारी मुख्य रूप से सुनकर प्राप्त की जाए, उसको हम बोलते हैं श्रवण विधा। जब बात चलती है ऑडिटरी मोड की, तो जानकारी को संचारित करने के लिए जो आपका जो मुख्य साधन है, प्रमुख साधन जिसको हम बोलेंगे, इसमें आपके शब्द, व्याख्यान, चर्चाएं या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टूडेंट की लाइफ में उसका टीचर जो भी बोलता है वो उस जानकारी को सुनकर प्राप्त करता है, लिखता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जब उसका टीचर, शिक्षक उसे समझाता है बोल के, तो उसे जानकारी प्राप्त होती है। और ये श्रवण विधा आपके लिए इतनी खास है क्योंकि ये जानकारी आपको तुरंत मिलती है, तुरंत समझ में आती है। और अगर आपको कोई शंका हो, कोई डाउट अगर आपके मन में आए, तो आप तुरंत इसे पूछ सकते हैं, वो जो भी आपका डाउट है अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। बात चल रही है श्रवण विधा की, तो जो व्यक्ति श्रवण मोड को पसंद करते हैं, जिन्हें कोई भी जानकारी प्राप्त करने का तरीका क्या अच्छा लगता है कि मुझे आप बोलकर एक बार समझा दो। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपका अनुभव रहा होगा कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं एक बार बस मुझे बोलकर समझा दो, फिर बाकी सब कुछ मुझे क्लियर हो जाएगा, मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें श्रवण मोड पसंद है, वो व्याख्यान सुनना पसंद करते हैं, कोई भी लेक्चर उनको पसंद आता है, समूह में चर्चाओं में भाग लेने में उनका इंटरेस्ट रहता है। बहुत सारे लोगों से वो एक साथ एक ही समूह में एक चर्चा में आना उन्हें पसंद है क्योंकि उस जगह पर सब लोग बोलकर अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं और उन्हें यह कार्य अच्छा लगता है। शिक्षा के लिए ऑडियो स्रोतों का उपयोग करने से ऐसे लोग लाभ उठा सकते हैं। पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कोई भी ज्ञान हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को ऑडियो नोट्स से भी बड़ा फायदा होता है। जब श्रवण विधा की मैं आपसे बात करता हूं, तो जो श्रावण शिक्षार्थी हैं, जो भी इसके माध्यम से, सुनने के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, इनके पास मजबूत सुनने की कौशल होते हैं। मजबूत सुनना मतलब क्या? गहराई से उसे सुनना, एक ही बार में उनको वो बात याद रहने लगती है। तो ये कला है। कई लोगों के लिए हमको बात को कई बार दोहराना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग एक बार सुनते हैं और उन्हें यह बात याद रह जाती है। तो जिनके पास ये कौशल है, तो उन्हें मौखिक रूप से जो भी प्रस्तुत किया जाता है, बोल के जो भी उन्हें दिया जाता है, जो भी जानकारी उनके साथ साझा की जाती है, वो जानकारी उनको बेहतर तरीके से याद रह पाती है। तो अगर आपके पास ये कला है, तो इस कला का इस्तेमाल आप जानकारी को प्रोसेस करने में, मतलब उसके ऊपर काम करने में, उस जानकारी का विश्लेषण करने में और उसे लंबे समय तक याद रखने में इस कला का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपके पास इस कला की थोड़ी कमी है, तो थोड़े अभ्यास से आप इस कला को, क्योंकि ये कला है ना, इसे सीखा जा सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर जन्म से हो, इसे सीखा जा सकता है। हर स्किल को सीखा जा सकता है। उसी तरीके से आप श्रवण कला को भी सीख सकते हैं। ये शिक्षण मोड को विशेष रूप से श्रावण शिक्षार्थियों के लिए, जो भी सुनकर जानकारी लेना पसंद करते हैं, उनके लिए प्रभावी बनाता है। ये मोड जो है, श्रवण विधा का मोड, ये आपके मौखिक तौर पर जो आप ज्ञान किसी के साथ साझा करते हैं, उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिन्हें इस श्रवण विधा का उपयोग करना आता है। मौखिक संचार पर इसमें जोर दिया गया है क्योंकि कोई एक बोलेगा तभी तो दूसरा सुनेगा। हो सकता है कि सामने जो बोल रहा है वो फिजिकल तौर पर वहां पर उपस्थित ना हो, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं, उसका कोई दूर संचार से हम कोई ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास पहुंच रही है, लेकिन इसके लिए कोई मौखिक संचार का होना अति आवश्यक है। सेमिनार्स में ऐसा होता है। जानकारी या डेटा को तत्काल प्राप्त करने की प्रक्रिया, तत्काल मतलब जैसे ही बोला उसी वक्त तो आपको जानकारी मिल गई, क्योंकि आप जानकारी कैसे ले रहे हैं?
सुन के। अब अगर मैं लिखकर आपको कोई जानकारी दूं तो वो जानकारी आप तक पहुंचने में समय ले सकती है। चिट्ठी भेजूंगा तो आप तक पहुंचने में समय लेगी, ईमेल भी भेजूंगा तो आपके पास तो तुरंत पहुंच जाएगी, लेकिन आप उसे कब चेक करेंगे अपना कंप्यूटर खोल के, यह निर्भर करता है इस बात पर कि वो जानकारी कितने समय में आप तक पहुंचेगी। लेकिन अगर मैं आपसे आमने सामने खड़े होकर सीधी बात करूं तो जानकारी तुरंत ये पहुंच जाती है। तो ये रियल टाइम रिसेप्शन की बात करता है, वास्तविक समय में प्राप्ति होती है जब भी हम सुन रहे हैं किसी बात को। तो जब बात चल रही है लिसनिंग की और हम बात कर रहे हैं वास्तविक समय में ज्ञान की प्राप्ति की, तो जो वास्तविक समय में आपको प्राप्ति मिल रही है इसमें किसी भी घटना के होने और उसके अनुभव की जो प्राप्ति आपको होती है उसके लिए कोई भी विलंब नहीं होता है, न्यूनतम विलंब में आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये एक ऐसा मोड है, श्रवण मोड जो है, सुनने की जो विधा है, इसमें आपको तुरंत जानकारी प्राप्त होती है। जब बात चल रही है रियल टाइम रिसेप्शन की, तो वास्तविक समय में प्राप्ति को आमतौर पर लाइव स्ट्रीमिंग, आपने देखा होगा कई लोग YouTube लाइव आते हैं तो वहां वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो रही है और ऑडियो भी आपको साथ में सुनने को मिल रहा है। फेसबुक लाइव आते हैं, या आजकल जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, ये सब भी लाइव स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे तत्काल आपको संदेश प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है। और लाइव प्रसारण जब आप करते हैं तो ऐसी सारी टेक्निक्स के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। जो श्रवण मोड है ये हर उस टेक्निक के साथ जुड़ा हुआ है जो लाइव प्रसारण के साथ जुड़ी हुई है या उनके माध्यम से की जाती है। रियल टाइम रिसेप्शन में जो भी संचार किया जा रहा है, जो भी प्रत्यक्ष तौर पे संचार हो रहा है, जिस भी घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी संदेश या संवाद हम करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है। समझिए, मैंने आपको कुछ बोला, आपने सुना, समझा और तुरंत उसके ऊपर मुझसे एक सवाल पूछ लिया, या हां या ना कर दिया, या सहमति या असहमति जता दी। तो प्रतिक्रिया, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं, इसके माध्यम से हम तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं और हम तुरंत उस बात का जवाब दे सकते हैं। रियल टाइम रिसेप्शन की एक खास बात और है, वास्तविक समय में जब आप किसी भी चीज की प्राप्ति करते हैं, किसी भी जानकारी की, तो ये जो संवेदनशील जानकारियां हैं ये आपको तुरंत मिल जाती हैं, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसकी जानकारी देर से हो तो फिर ऐसी चीज की इंपॉर्टेंस, जो उसका महत्व है, वो खत्म हो जाता है। तो वित्त संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं, जो फाइनेंस से जुड़ी हैं, जो पैसे से जुड़ी हैं, कोई भी आपातकालीन सेवाओं की हम बात करें, मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ और उसी समय हमने किसी को फोन किया। अब फोन किया तो सामने वाले को, जब जिसने फोन उठाया किसी हॉस्पिटल में या किसी आपातकालीन सेवा केंद्र में, तो उसको हमने जो जानकारी दी मौखिक तौर पे कि यहां एक एक्सीडेंट हो गया है, 2 लोग घायल हैं, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, ये बात उसने तुरंत सुनी, आपसे जानकारी ली, आपका नंबर लिया, एड्रेस लिया, किस जगह पे हुआ, कितनी लोगों को चोट पहुंची है, कितनी ज्यादा गंभीर चोटें पहुंची हैं, ये सारी जानकारी तुरंत बिना किसी डिले के, बिना किसी विलंब के एक दूसरे के बीच में साझा हुई और तुरंत कार्रवाई की जा सकी। ऑनलाइन गेमिंग और विभिन्न क्षेत्रों में भी ये रियल टाइम रिसेप्शन काम करता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं लिसनिंग में, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, बहु भौतिक अनुभव। अब ये बहु भौतिक अनुभव जो है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसको हम कई सारी चीजों से एक साथ प्राप्त करते हैं। छूकर, सूंघकर, एक ही चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मान लीजिए एक बड़ा आपके सामने खाना आया और स्वादिष्ट लग रहा है, तो आपने देखा, देखने से भी आपको सुंदर लग रहा है, फिर आपको उसकी सुगंध आई, तो वो भी एक अपने आप में अनुभव है। फिर आपने छू के देखा, एकदम गर्मा गर्म है, तो ये एक तीसरे तरह का स्पर्श का अनुभव आपने लिया। तो ऐसे किसी भी चीज के लिए जब आप जानकारी जुटाते हैं अलग अलग माध्यम से, एक साथ, माध्यम अलग अलग हैं, छू के, सूंघ कर, देख कर, सुनकर, इन सभी माध्यमों से जब एक साथ जानकारी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं बहुभौतिक अनुभव, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस। बहुभौतिक अनुभव में विभिन्न भौतिक अनुभूतियों से प्रेरित अनुक्रमों को, जो भी काम हो रहा है एक के बाद एक, उनको एकत्रित किया जाता है ताकि एक बेटर नॉलेज हमको मिल सके। क्यों चाहिए हमको मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस? बहुभौतिक अनुभव की क्या आवश्यकता है? हम देखकर भी तो बता सकते हैं खाना है, लेकिन जब उसकी सुगंध भी आई तो हमें यह एहसास हुआ कि यह खाना बड़ा स्वादिष्ट होगा। यह एक अनुभव तैयार हुआ हमारे मन में, एक अनुभव की प्राप्ति हुई हमें। यह इसीलिए हुआ
क्योंकि आप एक से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स की भौतिक अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका जो भी अनुभव है इसे बेहतर बनाया जा सकता है, ज्यादा समृद्ध बनाया जा सकता है बहु भौतिक अनुभवों के आधार पर। बहु भौतिक अनुभव एक से ज्यादा के उदाहरण में शामिल है वास्तविकता के प्रतीकात्मक कला संस्थापनाएं और रसायन टेस्टिंग का कार्यक्रम। अब आप देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रसायन टेस्टिंग हो रही है, तो उसी समय पे हमें वो देखने को भी मिल रहा है, उसकी सुगंध या दुर्गंध भी हमें तभी प्राप्त हो रही है। अगर वो अचानक से दो केमिकल मिलाने पे कोई ज्वलनशील चीज बन रही है तो वो हमें जो गर्मी है उसका तापमान का एहसास भी उसी वक्त छूकर हो रहा है। तो ये कई तरह के कार्यों में काम आता है। और ये मैं आज आपसे क्यों साझा कर रहा हूं बहु भौतिक अनुभव के बारे में, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस के बारे में। अरे जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कई सारे एक्सपीरियंसेस, कई सारे अनुभवों को एक साथ इकट्ठा करते हैं जिससे कि हमारा संचार और भी अधिक प्रभावशाली हो सके। तो आप इस बात को समझिए कि इन अनुभवों का उद्देश्य क्या होता है। इनका उद्देश्य होता है कि जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो पूर्ण मिले, ज्यादा बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचे और स्थायी रूप से इसका स्मरण अगर आप करें तो कई सारी चीजें एक साथ आपको इसकी याद दिलाएंगी। वो सुगंध याद दिलाएगी, वो देखना याद दिलाएगा, वो छूना याद दिलाएगा। तो ऐसी कई सारी चीजें एक साथ आपको इस जानकारी की याद दिलाते हैं। तो कोशिश करिए दोस्तों, जब कभी भी आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसको प्राप्त करने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए आप एक से ज्यादा भौतिक रूप से उसे समझने का प्रयास करें। जब बात चल रही है मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस की, तो ये जो बहुभौतिक अनुभव हैं इनका उपयोग मनोरंजन में, खरीद फरोख्त में, जो बिजनेस हम करते हैं उसमें, शिक्षा में और थेरेपी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा उपयोगी है। यहां पर आपको रिप्लाई चाहिए, तुरंत फीडबैक चाहिए, प्रतिक्रिया तुरंत चाहिए, जवाब आपको उसी क्षण चाहिए, रिजल्ट आपको, जो परिणाम जिनको हम कहते हैं, वो आपको उसी क्षण चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप एक से ज्यादा तरीके से इस चीज की जानकारी प्राप्त कर रहे हो। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं इमीडिएट रेस्पॉन्स की, तत्काल प्रतिक्रिया की। अब क्योंकि जो हम भाग पढ़ रहे हैं, भाग 5, इसमें लिसनिंग पर हमारा फोकस है, मतलब हमारा पूरा ध्यान सुनने की प्रक्रिया पर, उस कला को समझने में है जिसे हम कहते हैं श्रवण विधा। तो यहां पर आप इस चीज पे ध्यान दें कि अगर मैं कोई बात आपसे कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया मुझे तुरंत मिल जाएगी। ये इसकी खास बात है। तो एक प्रेरक अनुरोध, अब मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की, मैंने आपसे कोई सूचना आपको दी और उसमें एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज बताएं इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो अब आपने सुना और उसी क्षण मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे मेरा उचित जवाब देंगे। तो किसी भी अनुरोध के लिए यह त्वरित प्रतिक्रिया को दर्शाता है, सुनने की क्रिया, जहां तत्काल महत्वपूर्णता, मतलब आप समझिए, आपको उसी क्षण, एट द सेम टाइम, ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट चाहिए। तो आपको जहां तत्कालता से किसी भी चीज की, महत्वपूर्ण चीज की जानकारी प्राप्त करनी है, तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए, समय का विलंब नहीं होना चाहिए, उसी वक्त समस्या का समाधान होना चाहिए, वहां पे आपका सही तरीके से सुनना, सही तरीके से उस बात को समझना, ये कला आपको आना अति आवश्यक है। इसीलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें सुनने की कला, वो जो होता है आधे अधूरे मन से सुनना, ये गलत है। सही तरीके से गहराई से बात को सुनना आपके लिए अति आवश्यक है। तत्काल प्रतिक्रियाएं जिसको कहते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बनाता है, ये एक अच्छे प्रोटोकॉल को बनाता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका, समझ रहे हैं, एक ऐसा तरीका जिससे चीज, कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं उस समय पे, वो चीजें सिलसिलेवार तरीके से हो जाए, एक सिस्टम के अनुसार हो जाए। तो ऐसे चीजों को ये सुविधाजनक बनाता है। तो याद रखिए, सुनने की कला जिसके पास है वो सुविधाजनक तरीके से जानकारी को हासिल भी करता है, प्रोसेस भी करता है, उसका विश्लेषण करता है और वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनता है। सुनना अति आवश्यक है, तभी तो आपको 2 कान दिए गए। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा की प्राप्ति। अब अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है, कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का एक समूह है जिसे नई भाषा सीखनी है, तो आपने एक लैंग्वेज की क्लास, भाषा की एक नई क्लास ज्वाइन की जहां पर आपको कोई भाषा सिखाने के लिए आया है। अब उस भाषा को सुनकर सीखना क्यों जरूरी है वो समझिए। कोई भी शब्द जो आप नई भाषा का सीखेंगे
वो सामने वाला जो आपको सिखा रहा है, जो आपका शिक्षक है, वो कैसे उसका उच्चारण करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ये चीज तो आपको सुनकर ही पता चलेगी ना। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि जब नई भाषा भी आप सीखना चाह रहे हो, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या आपकी सेकंड लैंग्वेज, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी भाषा आप सीखना चाह रहे हैं, इनको आप सुनकर सीखें और समझें। ज्यादा बेहतर तरीके से सुन के सीखी जा सकती है। भाषा प्राप्ति विभिन्न कौशलों को शामिल करती है। जब भी आप लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो इसमें कई सारे स्किल्स एक साथ जुड़ी होती हैं, और जैसे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। जब भी आप लैंग्वेज सीखना चाहेंगे तो बोलकर, आपको कोई बोलकर समझा रहा है, आप सुन रहे हैं, फिर उसी चीज को जो आपने सुनी उसको समझ के आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, नए भाषा, नए शब्द को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उसी का उच्चारण करके फिर से बोल के बता रहे हैं। आपने जो सुना उसको सही तरीके से उसका उच्चारण करना आपने सीखा, तो अब बोल के आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं भाषा प्राप्ति में, लेकिन इसका विशेष, सबसे विशेष जो हिस्सा है वो है उसको सही तरीके से सुनना और समझना। जब बात चल रही है भाषा प्राप्ति की, तो एक सामाजिक परिस्थितियों में भाषा के प्रत्यक्ष अनुभव को, जो भी भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उससे जो आपको एक्सपीरियंस आ रहे हैं, उसका औपचारिक निर्देशन, जो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मल डायरेक्शन में जो काम हो रहा है, और जो भी वातावरण में आप काम कर रहे हैं उसके माध्यम में आप किस तरीके से, किस कंटेक्स्ट में इसकी बात होगी, ये तभी सीख पाते हैं कब किस चीज को इस्तेमाल करना है, जब आपने उसको सही तरीके से सुना हो और समझा हो। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में, मतलब भाषा प्राप्ति में, आपके सुनने की कला बड़े काम की है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये जब छोटे होते हैं तो जो भी इनका ध्यान रखते हैं, जो भी इनके देखभाल करता है, आमतौर पर ये माता पिता होते हैं, और स्कूल में जब हम जाते हैं तो ये हमारे शिक्षक होते हैं। तो उनकी जो बोली होती है, उसकी बोली को सुन के, अपने माता पिता की बोली को सुन के, अपने शिक्षक की बोली को सुन के, और जो हमारे मित्र होते हैं, दोस्त जिनको हम बोलते हैं, इनके बोलने चालने का जो तरीका होता है, उसी तरीके को बच्चे अपनाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के बच्चे भी उसी तरीके से बोलने लग जाते हैं जैसे कि आपके घर के बड़े बात करते हैं। तो ये जो सुनने की कला है, ये बहुत गहरा असर डालती है किसी के मन पर, उसकी जानकारी पर और उसके ज्ञान पर।